अब 16 साल की कम उम्र वाले बच्चों को कोचिंग भेजा तो लगेगा जुर्माना। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में हाल ही में न्यू गाइडलाइंस जारी किए हैं फॉर रेगुलेटिंग कोचिंग सेंटर। हाल ही में भारत सरकार ने 16 साल के कम उम्र वाले बच्चों को कोचिंग पे नामांकन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया न्यू गाइडलाइंस और भारत सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसकी क्या जरूरत है। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या राजस्थान का कोटा, कोचिंग सेंटर भरमार वाले इन शहरों पर देश भर के कई स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। ऐसे में कोचिंग सेंटर बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना उन्हें एडमिशन दे देते हैं और कई बार तो ये कोचिंग वाले मनमानी से फीस भी वसूलते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने न्यू गाइडलाइन जारी किए हैं फॉर रेगुलेटिंग कोचिंग सेंटर को ये निर्देश दिया गया कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जा सकता है और यह भी कहा गया है कि कोई भी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट जैसे अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे रैंक लाने का वादा भी नहीं कर सकती है कोचिंग सेंटर वाले। और कोचिंग सेंटर को ये भी कहा गया है कि कोई भी अध्यापक आप नियुक्त करते हैं उसका क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप ऐसे अध्यापक को नियुक्त नहीं कर सकते हैं जिसका कोई पास्ट में दोषी या अपराध का हिस्ट्री हो। और कोचिंग सेंटर को ये भी कहा गया है कि समय समय पर आप बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए वर्कशॉप चलाया जाए और नए करियर ऑप्शन के बारे में बताया जाए। और कोचिंग सेंटरों पर अगर कोई स्टूडेंट पूरी फ़ी दे चुका है और बीच में वो छोड़ना चाहता है तो उसकी आधी फ़ी उसको 10 दिनों में कोचिंग सेंटरों को उस स्टूडेंट को लौटानी पड़ेगी। अब आइए जानते हैं कि अगर कोचिंग सेंटर इन सभी नियमों को अगर फॉलो नहीं करती है तो उनके साथ क्या होगी। अगर कोचिंग सेंटर इन नियमों का पालन नहीं करती है तो पहली बार उन्हें 25,000 का जुर्माना और दूसरी बार उन्हें 1 लाख का जुर्माना, अगर वह तीसरी बार करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। तो ये सरकार और शिक्षा मंत्रालय ये गाइडलाइंस जारी क्यों की और सरकार 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कोचिंग भेजना हानिकारक समझती है। यह बच्चे का मानसिक दबाव और आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है। 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे पर्याप्त रूप से कोचिंग जाने के लिए असमर्थ है और सरकार का न्यू गाइडलाइन जारी करने का मुख्य वजह है कोचिंग में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना। पिछले कई वर्षों में कोटा जैसे शहरों में कई आत्महत्या के मामले आए हैं और इन मामलों में आत्महत्या का मुख्य वजह है कोचिंग का दबाव और पढ़ाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना।